एक भक्त बनने के लिए भगवान शंकर का यदि आपको भक्त बनना है तो उसके लिए भीतर भाव लाना पड़ता है। भीतर भाव लाएंगे तो भक्त बन जाएंगे। अगर हमारे दिल में, हमारे हृदय में भगवान के प्रति भाव ही नहीं है तो भक्त कैसे बने? आवाज नहीं जा रही बाहर पंडालों में। श्रेष्ठ भक्त बनना है तो भीतर भाव को लाना पड़ेगा। अगर भाव नहीं होगा तो भक्त बनना भी बेकार। केवल कहने के भक्त नहीं बनना है हमको, केवल किसी ने कह दिया और हम भक्त बन गए ना। भाव तो उत्पन्न करो। कर रहे हैं। भीतर जब तक भाव उत्पन्न नहीं करोगे तब तक भक्त बनने का कोई मकसद नहीं। अंदर दूसरे के प्रति सेवा का भाव उत्पन्न करिए। अंदर दूसरों की सेवा का समर्पण उत्पन्न करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम भाव उत्पन्न करेंगे तो भक्त बनने का हमको नाटक नहीं करना है। अपने आप भगवान शंकर के भक्त बन जाओगे, अपने आप बनोगे, आपको कोई बनाने वाला नहीं रहेगा। माइक चालू करवाओ इधर के साइड से। किसी की सेवा के प्रति भाव उत्पन्न करिए। आप लोग इतनी सारी संख्या में आए हो, पानी की बोतल दो लाए हो कि नहीं लाए हो? बोलो बोलो, जम के बोलो। अब जरा देखिएगा, लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में इतना सारा भीड़ इकट्ठा हो जाता है, क्या इन सबके मन में भाव है? क्या ये सब शंकर जी के भक्त हैं? जितने ये धूप में खड़े हैं, अपने अपने घर से चादर लाकर, साड़ियां लाकर, टांग कर, लोग अपनी अपनी झोपड़ी बनाकर रोडों पर इधर उधर खड़े हुए हैं, मैदान में, ग्राउंड। लोग हमसे कहते हैं क्या इतने सारे भक्त आते हैं कथा में, क्या ये सब शिव भक्त हैं? क्या इनके अंदर भाव है? हम उनको छाती ठोक कर कह सकते हैं, जो दूसरे को पानी पिलाने के लिए अपने घर से 2 बाटल बैग में टांग कर, वजन उठाकर कथा स्थल तक आ सकती है, तो उसका भाव कुछ कम नहीं हो सकता। उसका भाव कम नहीं हो सकता। उसके भाव में कोई कमी नहीं हो सकती। उसका भाव कभी गलत नहीं हो सकता। ये मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं ना, जितनी माताएं बैठी है, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, इनसे कोई कह दे कि तुम 2 बैग उठाकर, 4 बैग उठाकर चलना, 3 बैग उठाकर चलना, या किसी के लिए कुछ लेकर चलना, वहां जाकर देना, नहीं। केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है जिसमें इनका भाव झलकता भी है और भगवान की भक्ति इनके हृदय में समाहित भी होती है। भीतर से भाव उत्पन्न करो और फिर निवेदन करेंगे। शंकर जी के मंदिर में जाओ ना, शिव जी के मंदिर में अगर जाओ, या शंकर जी के शिवालय में जाओ, या एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओ, तो वहां जाने से पहले अपने भीतर भाव उत्पन्न करो। कौन सा भाव उत्पन्न करना है? कि मैं अपने घर से जल लेकर जा रही हूं, मैं अपने घर से पानी लेकर जा रही हूं, मैं अपने घर से जल लेकर जा रही हूं, और वहां मैं भगवान देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करूंगी, शिव जी को जल चढ़ाऊंगी, मंदिर में झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, और भगवान देवादिदेव महादेव का श्रृंगार करूंगी। हां, यदि मार्ग में इस जल की भी जरूरत अगर भगवान महादेव से भी ज्यादा किसी जीव को पड़ जाए, संत एकनाथ जी, संत तुकाराम जी, जिन्होंने प्रेरणा दी, त्रिवेणी का जल लेकर रामेश्वरम के लिए जाते हैं और बीच मार्ग में एक जीव गर्मी के कारण रोड पर पड़ा हुआ था। संत एकनाथ जी, संत तुकाराम जी उस जल को भगवान उस जीव को पिला देते हैं।
साथ वालों ने कहा तुम ये कावड़ लेकर जा रहे हो, साथ वालों ने कहा ये जल लेकर जा रहे हो, तुम्हें त्रिवेणी का जल शंकर भगवान को रामेश्वर में चढ़ाना था और तुम ये बीच में सारा जल तुमने इसको पिला दिया। तो इतने में संत एकनाथ तुकाराम जी महाराज बड़े भाव से कहते हैं कि देखो वो भी महादेव है और ये भी महादेव है, अगर महादेव को यहां लेना है तो वो जल को स्वीकार कर। कल शाम का एक प्रसंग है। कल कोई कह रहा था गुरुजी, आप 2 बाटल जल लाने का बोलते हो, 1 बाटल का क्यों नहीं कहते? हमने कहा वो 1 बाटल उसके खुद के काम की रहेगी, और अगर वो 2 बाटल जल लेकर आ रहा है ना तो उसके अंदर ये भाव है कि मैं दूसरे को पिलाने के लिए लेकर जा रही हूं। अगर हम दूसरे को समर्पण करने का भाव रखते हैं तो भोलेनाथ भी अपना सर्वस्व तुम्हें लुटाने का भाव अपने भीतर रखते हैं। और निर्मल मन सो मोहि भाव। आपका भाव जितना सुंदर हो, आपकी भक्ति जितनी सुंदर हो, उस निर्मल भाव से परमात्मा को ढूंढने में देरी नहीं लगेगी। निंदा से दूर हो जाओ, चुगली से दूर हो जाओ, बेकार कर्म से दूर हो जाओ। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। एक राजा ने ब्राह्मणों का भोज रखा।